हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी को डीके मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आइए टाइम एंड वर्क के कुछ महत्वपूर्ण सवालों का अनोखे अंदाज में सॉल्यूशन करते हैं। लिखा हुआ है P और Q एक काम को क्रमशः 12 दिनों में और 16 दिनों में कर सकता है। P और Q एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों में और 16 दिनों में कर सकता है। P ने अकेले काम करना शुरू किया। P ने अकेले काम करना शुरू किया। कितने दिनों के बाद Q को P के साथ काम करना चाहिए ताकि काम 9 दिनों में समाप्त हो जाए। दोस्तों, काम को 9 दिनों में समाप्त करना है। आइए अनोखे अंदाज वाले सॉल्यूशन को देखते हैं, कैसे सवाल को सोल्व करने का मेरा अप्रोच रहेगा। सबसे पहले हम लिखते हैं P किसी काम को 12 दिनों में करता है। P किसी काम को 12 दिनों में करता है और Q उसी काम को 16 दिनों में करता है। P किसी काम को 12 दिनों में करता है और Q उसी काम को 16 दिनों में करता है। आप जानते हैं टाइम एंड वर्क के किसी भी सवाल को बनाने के लिए हम ज्यादातर एलसीएम अप्रोच का सहारा लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इसका टोटल वर्क जो है वो इसका एलसीएम होगा। टोटल काम को हम इसका एलसीएम मान लेते हैं। तो 12 और 16 का एलसीएम होगा 48। इसी को हम मान लेते हैं टोटल वर्क। मैंने मान लिया कि कुल काम 48 है। मैंने मान लिया कि टोटल काम 48 है। ये 48 कहां से आया? 12 और 16 का लघुत्तम निकाले हैं, एलसीएम। अब आप ही बताइए कि P किसी एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर दे रहा है। अब वो एक काम 48 है, तो अगर टोटल काम 48 है जिसको 12 दिनों में समाप्त किया जा रहा है, इसका मतलब है कि P डेली हर रोज 12 चौके 4-4 काम कर रहा है। पूरा काम 48 है और P 12 दिनों में पूरा काम समाप्त कर देता है। इसका मतलब है कि हर रोज P 12 काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। Q पूरे काम को 16 दिनों में समाप्त कर देता है। Q पूरे काम को 16 दिनों में समाप्त कर देता है और पूरा काम 48 है। इसका मतलब है कि Q हर रोज 3 काम कर रहा है। Q हर रोज 3 काम कर रहा है। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा कि P के काम करने की क्षमता 4 है और Q के काम करने की क्षमता 3 है। अब आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि P शुरू से लेके लास्ट तक काम करता है, क्योंकि P अकेले काम करना शुरू करता है। P अकेले काम करना शुरू करता है और बीच में कहीं पे Q आता है और काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। इसका मतलब साफ है कि P शुरू से लेकर 9 दिनों तक काम किया है। तो हम देखते हैं कि P एक दिन में 4 काम कर लेता है। P एक दिनों में 4 काम कर ले रहा है और P शुरू से लेकर 9 दिनों तक काम किया है। इसका मतलब 9 दिनों में कुल वो क्या करेगा? 36 काम कर लेगा। P एक दिनों में 4 काम करने की क्षमता है उसकी और टोटल वो 9 दिनों तक काम किया है। इसका मतलब साफ है कि P पूरे 48 काम में से 36 काम कर लिया है। 9 चौके 36। अब आप ही बताइए कि टोटल वर्क अगर 48 हो जिसमें अकेले 36 काम तो P ने ही कर लिया है। इसका मतलब Q के लिए शेष काम बचा कितना? Q के लिए शेष काम कितना बचा? तो Q के लिए शेष काम कितना बचा बताइए? Q के लिए शेष काम बचा कितना? 12। Q के लिए शेष काम बचा कितना? 12। 36 काम हो गया और पूरा काम 48 है। दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब ये 12 काम कौन करेगा? Q करेगा, क्योंकि Q के लिए शेष काम बचा ही कितना है? 12 बचा है, क्योंकि 48 काम में से 36 काम तो P अकेले कर लिया है 4 के एफिशिएंसी से 9 दिनों में। तो अब जो 12 काम बचा है वो 12 काम कौन करेगा? वही 12 काम करेगा Q। और यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि Q के काम करने की क्षमता हर रोज 3-3 है। Q के काम करने की क्षमता हर रोज 3-3 है, यानी एक दिन में वो 3 को काम कर लेता है। एक दिन में वो 3 काम को निपटा देता है और टोटल काम उसके लिए 12 ही बचा हुआ है। टोटल काम उसके लिए 12 ही बचा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? Q को 12 काम करने में लगा समय कितना हो जाएगा बताइए? 12 बटे क्या कर दीजिए? 3 कर दीजिए। 3 चौके हो जाएगा। यानी Q ने टोटल 4 दिनों तक काम किया। Q ने टोटल 4 दिनों तक काम किया। दोस्तों ये आंसर नहीं है। Q ने टोटल 4 दिनों तक काम किया। सवाल में लिखा हुआ है कितने दिनों के बाद Q को P के साथ काम करना चाहिए। काम तो टोटल 9 दिनों तक चला है, जिसमें से Q तो केवल 4 दिन तक ही काम किया है। Q केवल 4 दिन ही काम किया है, यानी Q के लिए जो काम बचा था शेष उसको करने में उसको 4 दिन लगा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि 9 दिन के काम में अगर Q 4 दिन ही काम किया है, इसका मतलब क्या है कि वो 5 दिनों के बाद काम करने के लिए आया है। इसका मतलब साफ है कि Q 5 दिनों के बाद काम करने के लिए आया। तो लिखेंगे इसीलिए Q 5 दिनों के बाद काम
करने के लिए आया। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सवालों का प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जय हिंद।